alone nowadays than in the past, positive or negative? ठीक है? In brief, the tips of reading and the problems that you carry, because today I just promised you will be doing that. Okay? Now, are you prepared for 2 questions? कर लोगे ना? Yes, ma'am. I'll just give you the pointers. Questions and the pointers. Now, this is a question that was in exam on 18 December, question number 21. And another question is from C2, question number 7. है कि नहीं आपके पास? वो क्वेश्चन करा हुआ है आपने. Now what do you say? Employers nowadays put more emphasis on social skills. Okay. In addition to good qualification. To what extent do you agree or disagree? Social skills क्या होती हैं? What are the social skills? Come on, it's easy. Communication skills or? Huh? Social skill is an overall development of personality. Intrapersonal skills. Like meeting people, having good communication, having good peer relations, behaving well, discipline, team spirit and cultural tolerance, behaving in multicultural society. ये सारे social skills हैं हमारे. Social का मतलब होता है society, societal skills. कि हम जब घर से बाहर पैर रखते हैं तो what are our skills? अब जब आप कहीं जाते हो, whenever you go anywhere, do you carry your degree? डिग्री लेके जाते हो कि आई एम ग्रेजुएट, आई एम मास्टर्स, आई एम डिप्लोमा होल्डर, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर? नो, नहीं ना लेते. क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, क्या चीज़ ज़रूरी होती है? आपकी ओवरऑल सोशल स्किल्स. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. आपने सुना होगा बड़ी बार लोग कहते हैं कि नहीं ये तो बंदा तू पढ़ा लिखा है भी कि नहीं. कहते हैं ना, जो कोई बदतमीज़ी से बोले या किसी को बिहेव ठीक ना करे तो हम लोग क्या कहते हैं कि तू पढ़ा लिखा है कि नहीं, पढ़ा लिखा बेवकूफ़ है ये बोलते हैं ना हम. तो ये दिस इज द क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, गुड क्वालिफिकेशन और सोशल स्किल्स? व्हाट एक्सटेंट का क्वेश्चन है ये. तो आपके पास क्या मार्जिन है? 70-30 का मार्जिन है. दैट मीन्स हम पार्शियल जा सकते हैं. पार्शियल में हम क्या करेंगे? दोनों में जा सकते हो कि गुड क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब. दिस इज एन एब्सोल्युटली ट्रू कि विदाउट क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट हैव अ गुड जॉब एंड विदाउट गुड सोशल स्किल्स देयर इज नो सस्टेनेबिलिटी इन द जॉब. डिग्री दे के आप जॉब में तो आ गए, इंजीनियरिंग में आ गए, आप बन गए इंजीनियर. आप इंजीनियरिंग का काम बहुत अच्छा करते हो लेकिन आप बहुत बदतमीज़ हो. टीम वर्क नहीं है, कल्चरल टॉलरेंस नहीं है, आप चीज़ों को गलत तरीके से अपनी टीम में स्प्रेड करते हो, यू आर नॉट बिहेविंग वेल. तो क्या होगा? गुड क्वालिफिकेशन भी कम हो जाएगी. और खाली सोशल स्किल्स हो कि आमिन इंसान बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, सबके साथ चाय पीता है, मिलता है, लेकिन उसको काम नहीं आता, तो वो चीज़ ठीक है? वो भी ठीक नहीं है. दोनों चाहिए. जब दोनों चाहिए तो हमारे पास मार्जिन भी व्हाट एक्सटेंट का है, तो पार्शियल चलेगा. जब दो चीज़ें चाहिए होती हैं तो व्हाट डू? वी मेक पैराग्राफ्स लाइक दिस कि एम्प्लॉयर्स नाउअडेज एम्फसाइज मोर ऑन सोशल स्किल्स. एक पैराग्राफ सोशल स्किल्स का बन गया, एक पैराग्राफ एजुकेशन का बन गया. दोनों की हमने इम्पोर्टेंस दे दी. और ओपिनियन क्या बना ली हमने? बोथ आर रिक्वायर्ड. 70-30 चले गए या 50-50 भी जा सकते हो. समझ गए? दोनों चीज़ें चाहिए ना. ऐसे क्वेश्चंस करने बहुत इजी हैं. इट इज़ ओनली यू हैव टू मार्क द स्टेटमेंट कि पूछा क्या है उसने एंड हाउ इट इज़ टू बी कैरिड फॉरवर्ड. ओके फाइन. नाउ जस्ट टेल मी what is the importance of social skills. I'll just give you the pointers. Come on, think.
कम ऑन, इतनी बड़ी क्लास है भाई, कुछ तो बोलो. हाँ जी सर. Having good relation with their peers can help you communicate with each other as well as making more and more plan for future. 3 लाइन्स वेस्ट हो गई. पॉइंटर्स चाहिए मेरे को, अच्छे वर्ड्स चाहिए, पॉइंटर्स दो. What will be the intro? Intro will be importance of social skills and importance of good qualification. This is the background of the statement. ये आपके स्टेटमेंट की जो है बैकग्राउंड है ये. तो दोनों चीज़ों की हमें इंट्रो देनी है. I'll give you the pointers and make it very fast. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे साथ. It goes without denying. अब मैं आगे जाके पॉइंटर्स दूंगी बिकॉज इट्स एडवांस बैच. It goes without denying that good qualification can outweigh the social skills. Social skills both have vice versa effect. vice versa समझते हो ना, एक दूसरे पे जो इफेक्ट होता है. Both have vice versa effect on each other. Rather, good qualification and intrapersonal skills they both have close relation, ब्रैकेट में लिख लो, स्किन एंड नेल रिलेशन with each other. Skin and nail relation with each other. ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर एजुकेटेड बंदा है तो उसमें क्वालिटीज़ आ ही जाती हैं, और अगर उसमें अच्छी क्वालिटीज़ और अच्छी एजुकेशन है तो दैट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स इन योर लाइफ एज वेल एज इन जॉब्स. ओके, नाउ सेकेंड पैराग्राफ BP1. अब इसको थोड़ा इलाबोरेट करना है, वो आप एक्सटेंडेड बैच में करोगे. जितना मैंने समझाया है 3-4 लाइन्स और इलाबोरेट करोगे अपना टेम्पलेट यूज़ करके, देन फिट इट अकॉर्डिंगली. सेकेंड पैराग्राफ BP1. अब इसमें हम क्या करेंगे, ओपिनियन क्या है हमारी, व्हाट्स ओपिनियन, बोथ आर रिक्वायर्ड. तो ओपिनियन पर्सपेक्टिव में बोथ आर रिक्वायर्ड. लिखो फर्स्ट पैराग्राफ, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन या इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्किल्स. पहले आ रहा फर्स्ट पॉइंट, social skills reflects the overall personality of an individual. Second point, it comprises the qualities like team spirit, cultural tolerance, and good art of communication. Third point, optimistic attitude. Optimistic समझते हो ना, क्या होता है, positive. Optimistic attitude always
always adds color to the behavior. Is it clear? ये हमारे को सोशल स्किल्स चाहिए. इंसान जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, अगर उसमें क्वालिटीज़ नहीं है, तमीज़ नहीं है, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन बेकार है. और अगर उसके पास खाली क्वालिटीज़ हैं, क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तब भी जॉब्स में नहीं चल सकते हो. दिस इज़ द क्वेश्चन. इज़ इट क्लियर? अब सेकेंड पैराग्राफ में आओ. इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. Education is considered to be the most preponderant factor for getting a good job. Next point, it clears the concepts. Provides knowledge, and prepares a person for better jobs. Next point, education leads to research and perfection. Which helps in career building. Is it clear? Last will be conclusion. Both are required. Is it clear? Recapitulation में लिख लो both are required. फिर टेम्पलेट लगा के इसको एलाबोरेट कर लेना. Is the answer clear? डिफिकल्ट तो नहीं लगा? और जो दूसरा क्वेश्चन है वो शायद हम लोग कर चुके हुए हैं. 7th क्वेश्चन करा हुआ है ना आपने? Come on, tell me yes or no? Yes. ठीक है. Now I'll pick up one more question. स्पाइरल का है C2 का. Question number 7. Language is also same. Now just come up with this question. ये आपकी उसमें है expected में. ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने लगी हूँ. क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 70. हाँ जी, कहते हैं इन सम कंट्रीज, मैं पढ़ देती हूँ फिर आप अपनी ऐप में से देख लो क्वेश्चन. इन सम कंट्रीज मेनी मोर पीपल आर चूजिंग टू लिव अलोन नाउअडेज. ओके, नाउअडेज. हाँ जी बच्चे, व्हाट्स रॉन्ग? क्या हुआ आपको? यू वांट समथिंग? फिर क्वेश्चन समझा मेरे को. चल तो बैग कहाँ पे है तेरा? बैग ले लेना अपना. वो देख तेरे को कितनी सपोर्ट कर रहा है. कहते हैं इन सम कंट्रीज मेनी मोर पीपल आर चूजिंग टू लिव अलोन नाउअडेज देन इन द पास्ट. आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकेले रहना पसंद करते हैं. ये क्वेश्चन अग्री डिसएग्री में भी आ सकता है. ठीक है, बट उसने क्या पूछा? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि नेगेटिव है? हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव. पीपल आर लिविंग अलोन. पीपल प्रेफर टू लिव अलोन. व्हाट आर द रीजंस?
चलो पहले रीजंस करते हैं, फिर नेगेटिव पॉजिटिव सोचते हैं बाद में. Do you think people are preferring to live alone? Why? आपको याद है, आपको एक क्वेश्चन कराया था, द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली इज शिफ्टिंग फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर. आई टोल्ड यू द रीजंस देयर कि what are the reasons why the families are not so close as they were in the past. C1 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये. याद है कि नहीं? गुड मॉर्निंग. याद है? पक्का? स्माइल कैन नॉट बी द आंसर. रिवाइज कर लिया करो मेरी क्लास में, क्योंकि ये क्वेश्चंस ट्विस्ट होके, लैंग्वेज पैराफ्रेज होके, रीफ्रेज होके दोबारा आ जाती है. आंसर रिमेन्स द सेम. Now what are the reasons why people prefer to live alone? Privacy, job opportunities, globalization of job, very good point. और हाँ जी बोलो. Modernization is happening. Interference tolerate नहीं करते लोग. Good points. और they want to be self dependent. अब लोगों का अकेले रहने का दिल करता है या उनकी मजबूरी है? आपका दिल करता है अकेले रहने का? बिल्कुल करता है, तभी तो भाग रहे हो. All are running. What do you enjoy? You enjoy to live alone or you enjoy to live in a big family? Alone? Yes. Positives are more. Alone रहने के क्या benefits हैं? Why people are choosing to live alone nowadays? किस चीज़ में concentration होता है? अपने करियर पे. अच्छा, कैसे? घर वाले तंग थोड़ी करते हैं, वो तेरे को कहते हैं पढ़ ले. कई बार डिस्ट्रैक्शन हो जाती है. अच्छा, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है. तेरा मैं मैसेज भेज दूँगी. इसको कुछ मत बोला करो भाई. What are the reasons? देखो, हमें reasons देने हैं 7.5 to 8 के जितने. एग्जामिनर के साथ बहुत ज़्यादा दिल की बातें करने की ज़रूरत नहीं है. Give the pointers to which he gets the score. He rather gives you the score and the answer needs to be professional. Why people are preferring to live alone? Come on, write down the reasons. I'll give you the reasons. Reasons काफ़ी हद तक ठीक है आपके. फर्स्ट रीजन, इंट्रो करवा दूं इसकी? क्या कर लोगे? कम ऑन फास्ट. ठीक है. लिविंग अलोन, living alone, and even the change in the structure of the family has become क्या लिखा आपने? नहीं, हैज़ बिकम से पहले क्या वर्ड था? स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली हैज़ बिकम. काटो. स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली हैज़ चेंज्ड फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर. It's a modern scenario where people are choosing to live independent life as compared to the past.
There are myriad of reasons. अब देखो इस क्वेश्चन ने सिर्फ पूछा है इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, लेकिन मैं आपको करवा रही हूँ रीजंस, नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स, फिर ओपिनियन, कि एग्जाम में कुछ भी आ जाए आपके पास पूरा मटेरियल चाहिए. इज इट क्लियर? और हम चूज कर लेंगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है. बट व्हाट आर द रीजंस? फर्स्ट रीजन लिखो, ड्यू टू global job opportunities, the rate of migration has multiplied, and this leads to a drastic change in the behavior. Next point, people dislike interference and sharing. Next point, it is believed that economic growth can be better by living alone. Next point, families are small and in spite of this people prefer living all alone as it reduces the cost of living. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो कॉस्ट इफेक्टिव, कि अकेले रहना सस्ता पड़ता है. लिविंग अलोन इज you don't share whatever you earn, you don't distribute, it is all yours. Is it clear? Now what are the negatives? अब इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में नेगेटिव्स, ये एज ए नोट्स रखना बेटे, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैं आपको पूरे का पूरा बता रही हूँ कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है. जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा यू विल हैंडल इट अकॉर्डिंगली. अगर वो कहता है डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो दोनों हो जाएंगे. अगर वो कहता है डिस्कस द रीजंस एंड गिव सॉल्यूशंस तो आपके पास रीजंस भी आ गए. दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज वन क्वेश्चन इन सो मेनी डायरेक्शंस. समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आई मीन क्लास में कभी भी क्वेश्चन को याद नहीं कर सकते हम. क्लास में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग अलोन इज क्लियर कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द नेगेटिव्स, व्हाट आर द पॉजिटिव्स, देन question can be in any of the form you will be able to attempt. Is it clear? समझ गए? अच्छा, इसके negatives क्या हैं अगर आप अकेले रहते हो? हाँ 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 हाँ, गुड. और पॉइंट्स बोलो. अकेले रहने के क्या negatives हैं?
ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। और सोच, अच्छी सी चीज़ सोच, पॉइंटर सोचो। नेगेटिव्स क्या हैं अकेले रहने में? आपने तो मेरे को पॉजिटिव दिया, नेगेटिव तो दिया ही नहीं। पॉजिटिव दे दिया ना आपने, कहा प्यार बहुत ज़्यादा बनेगा अगर अकेले रहेंगे तो। नेगेटिव्स की बात हो रही है। लिखो फर्स्ट पॉइंट, लोनलीनेस। Loneliness can be depressive. Can be depressive because man is a social animal and needs people around for sharing. Next point, sometimes loneliness can be very disturbing, and a person can fall sick. There is no support. Next point, there is no support to encourage or motivate a person during tough times. Is it clear? इसके negatives हैं, a person can fall very much under depression. आप देखते हो ना वहाँ पे जाके कई बार बच्चे कहते हैं दिल नहीं लग रहा। वो दिल ना लगना is what? When you are all alone, away from the family, you start missing your close ones. Because man is a social animal, उसको हर वक्त अपने आसपास लोग चाहिए। आप देखते हो कि सेलिब्रेशंस होती हैं तो हम अकेले नहीं करते। यहाँ पे जब रिजल्ट आता है तो आप सारे शेयर करते हो, you all share the happiness. When there is a wedding, there is any kind of sorrow in the house, everybody is together. When everybody is together, you become little lighter mood, you are in a lighter mood. आपका थोड़ा दिमाग हल्का हो जाता है कि घर में अगर कुछ हो गया, सब मिस हैपनिंग इज देयर, सब लोग आ जाते हैं, कोई खुशी का मौका है, सब लोग आ जाते हैं। तो बीइंग अलोन इज समटाइम्स अनकंफर्टेबल। ये एक वेस्टर्न कल्चर है तो सही हमारे में, एक ग्लोबल कल्चर का इफेक्ट तो आ रहा है। वी वांट टू बी अलोन, अकेले रहना चाहते हैं, बट उसके नेगेटिव्स भी हैं। इज इट क्लियर? अब उसके पॉजिटिव्स पे आओ। मैं देखो पैराग्राफ्स अलग करा रही हूँ कि आप मिक्स मत करना, नेगेटिव में पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव में नेगेटिव नहीं। नाउ व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ लिविंग टुगेदर? सबसे क्लोज क्या चीज़ होती है हमारी? फैमिली एंड फ्रेंड्स, दो ही होते हैं। और अगर आप अकेले हो तो आपके पास क्या रह जाता है? सिर्फ आपकी जॉब और आपके फ्रेंड्स। कई बार तो फ्रेंड्स बनते भी नहीं हैं, लेटर एज में जाके फ्रेंड्स भी नहीं बनते। यू आर ऑल अलोन विद योर जॉब, with your mobile, with your computers, and being so long with the technology is definitely going to cause depression. और तभी वो लोग क्या करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, जब वो अकेले होते हैं, what do they do? घर में एक डॉग पाल लेते हैं, that is known as stress buster, कि हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। They are more of animal loving,
डॉग्स ले लिया, कैट्स ले ली। और इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, डॉग्स पालते हैं, घर में 11 मेंबर्स होते हैं फिर भी 2 कुत्ते रख लेते हैं क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं ना, अभी की हमें ज़रूरत नहीं है। वी हैव सच बिग फैमिलीज, बट दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि आप घर पे आते हो, वो लोग घर पे आते हैं अपने डॉग के साथ 1 घंटा बिताते हैं, हम घर पे आते हैं 2 घंटे डॉग के साथ लगाते हो नहीं। चल ठीक है, उसके पॉजिटिव्स पे आओ, अब याद रहेगा, तेरे को भूलेगा नहीं। पॉजिटिव्स क्या है इसके, व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ, सॉरी नेगेटिव्स करें ना हमने, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लिविंग इन अ फैमिली करेंगे। देखो पॉजिटिव्स ऑफ लिविंग इन अ फैमिली, क्योंकि पॉजिटिव्स हमने ऊपर कर दिए ना, कंसंट्रेशन ऑन करियर दिया है ना, वो ना करवा दूं, उसमें अलग से करवा दूं, चलो लिखो पॉजिटिव्स ऑफ लिविंग अलोन, फिर मैं उसके बाद पॉजिटिव ऑफ फैमिली भी करा दूंगी आपको, तीनों 3-4 चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। करवा दूं, दोबारा करवा रही हूँ, रुको। पॉजिटिव, हाँ वो है ऊपर पॉइंट्स, हाँ रीजंस में ही पॉजिटिव्स आ जाएंगे ना, उसी में आ जाएंगे, बट फिर भी आपकी क्लैरिटी के लिए दोबारा कर लो। पॉजिटिव्स ऑफ लिविंग अलोन, कंसंट्रेशन ऑफ करियर, अब मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ क्योंकि पीछे करा है आपने। कंसंट्रेशन ऑन करियर, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, independent decision making, no sharing of income, less responsibilities, clear। अब यही क्वेश्चन एक आगे जाके जाता है, पॉजिटिव ऑफ लिविंग इन अ फैमिली, उसको अंडरलाइन कर लो। समझ आ रहा है ना ये नोट्स कैसे बन रहे हैं, एवरीबडी इज क्लियर। पॉजिटिव ऑफ लिविंग इन अ फैमिली अंडरलाइन कर लेना। फर्स्ट पॉइंट, फैमिली प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स socially, economically and emotionally. Emotionally. Next point, family is the first school from where children learn moral and ethical values. Children learn moral and ethical values. Next point, family and friends. Family and friends are the stress busters. Is it clear? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो खुद करना। ये तो आपके पास नोट्स आ गए। Write down a question. It's an important question. Some people believe it is better to live in a family than alone. Discuss both sides. And give your opinion. समझ आया अब ये आंसर कैसे निकलेगा? Is it very clear? Yes ma'am, शाबाश। लिख के दिखा दें फिर सबसे पहले।
चलो अब 1 मिनट की ब्रेक लो, मैं ब्लैक बोर्ड इरेज करती हूँ और रीडिंग के क्वेश्चंस पूछो मेरे से।